देखिए, इसमें जो बात है वो एक यूनिवर्सल स्वभाव की आती है। किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया है और बार-बार उन्होंने लिख-लिख के किया है कि जैसे हम अपने जितने भी देवी-देवताओं को मानते हैं और अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग देशों में हर कोई भगवान को अलग-अलग रूप से पूजता है। कोई बुद्ध को पूजता है, उनको भगवान मानता है, कोई महावीर को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई ईसाई धर्म को लेके चलता है, कोई मोहम्मद पैगंबर को लेके चलता है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, हमारे अनेकों देवी देवता हैं। मतलब हर धर्म में उनके जितने भी देवी देवता हैं या भगवान हैं, उनका सबका स्वरूप अलग है, सबके सब अलग तरह से हैं। और सवाल ये आता है कि अगर भारत में ही सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो राम जी अमेरिका में क्यों नहीं है, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं है, ग्रीनलैंड में क्यों नहीं है? अगर देखा जाए तो जितने भी धर्म हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो जिसका प्रचार ज़्यादा है या जो सबसे ज़्यादा जो धर्म फैला हुआ है वो ईसाइयत का है। और विदेशी हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, मजबूत हैं। आज फ़िनलैंड जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे आता है, खुशहाल देश में, जहाँ हर तरह से खुशियाँ हैं, या जिसको कहा जाता है कि हाँ, वहाँ शिक्षा भी फ्री है, ये भी फ्री है। मतलब वहाँ के नागरिक का जो जीवन है वो कई गुना उच्च कोटि का है, जो यहाँ बड़े शहर वाले या बड़े देश वाले भी प्राप्त नहीं कर पाते। और भारत इसमें 147वें में 118वें नंबर पे है। आप सोचो कितना पीछे है भारत, अगर देखा जाए तो आप एक चीज़ को समझो, जो भगवान जितने भी अलग-अलग हैं या जिसे भी लोग अलग-अलग मानते हैं, तो स्वरूप जो होता है, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो अलग-अलग होता है। हर इंसान का मन अलग होगा। जैसे एक देश है, तो एक देश की जो काल और परिस्थिति है, उसका मौसम है। अब जैसे मान लो कि अपन दुबई की बात करें, तो वो रेगिस्तान है, वो गर्म है। वहाँ आपको ज़्यादा जंगल नहीं मिलेगा, ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा है, डीज़ल ज़्यादा है, या जो भी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा तेल जो भी बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन भारत में पानी भी है, जंगल भी है, खेती की संभावनाएँ यहाँ ज़्यादा है। ऐसी अमेरिका में बर्फ़ पड़ती है, वहाँ का अलग हिसाब किताब है। और हम अगर अपने सिर्फ देश में ही देखें, तो कश्मीर अलग है, तमिलनाडु अलग है, मुंबई अलग है, बैंगलोर अलग है, बिहार अलग है। तो क्या होता है कि हर इंसान का, जैसे हर एक जगह देश अलग है, वैसे ही हर इंसान का मन भी अलग होता है। मन भी सबके अलग अलग है। तो हर एक मन, जब मन अलग होगा तो विचार अलग होंगे और भावनाएं भी अलग होंगी। तो जब इंसान का मन, भावनाएं और विचार अलग अलग होती है, तो उनके देवी देवता अलग क्यों नहीं होंगे? लेकिन सवाल एक ही उठता है कि सबको अंत में एक ही चीज़ चाहिए, वो है सुख, वो है मज़ा, वो है आनंद। अब आप अमेरिका में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वहाँ भी आप इंजॉय करना चाहोगे, वहाँ भी आप सेक्स वैसे ही करोगे जैसे आप इंडिया में करते हो, लेकिन आप वहाँ के कानून के दायरे में करोगे। आप दुबई चले जाओगे तो आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं हिंदू हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि दुबई में कोई मांस ना खाए, कोई ऐसे ना रहे, कोई छोटे कपड़े ना पहने, कोई इस तरीके से ना रहे। मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं का नियम मानूंगा। लोग लोग धर्म जाति के नाम पे जो लड़ते हैं, वो एक्चुअली धर्म जाति के नाम पे नहीं लड़ रहे हैं। कोई भी आज तक धर्म और जाति के नाम पे नहीं लड़ा है। लड़ाई हमेशा शक्ति की होती है, प्रतिष्ठा की होती है, मान सम्मान की होती है, ताकत की होती है, अहंकार की होती है। वरना कोई भी मुसलमान ये नहीं कहता कि नहीं मैं जाऊंगा तो सिर्फ ऐसे ही अस्पताल में जाऊंगा जहाँ सिर्फ मुस्लिम हो, या हिंदू बोले कि नहीं मैं ऐसे अस्पताल में जाऊंगा जहाँ एक भी ईसाई ना हो। हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचते कि जिस अस्पताल में या जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, या जिस स्ट्रीट फूड में हम खाना खा रहे हैं, या जो किसान अनाज पैदा कर रहा है, वो हिंदू है कि मुसलमान है। यदि एक इंसान बीमार पड़ जाए, या कोई ब्राह्मण अगर बीमार पड़ जाए, तो वो ये एक दफ़े भी नहीं पूछेगा, यदि उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको खून की कमी पड़ जाए, वो एक दफ़े नहीं पूछेगा कि ये जो खून चढ़ा रहे हो हिंदू का है, मुसलमान का है, या खून जो ब्लड ग्रुप है उसमें जात लिखी हो कि नहीं एक मुसलमान का खून है तो एक मुसलमान में ही डालना है। हम ये सब नहीं पूछते। हम जब दवाइयाँ लेने जाते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, तो हम एक बार भी ये नहीं पूछते, ये नहीं समझते हैं कि तुम हिंदू हो, कि तुम मुसलमान हो, कि तुम बौद्ध हो, कि तुम जैन हो, कि तुम सरदार हो, कि कौन हो। वहाँ हम धर्म की बातें करते ही नहीं। और आपने देखा होगा, आपने एक चीज़ देखा होगा, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आपने कई बार देखा हो, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके पास पैसा होता है, धन होता है, मान सम्मान होता है, वो ज़्यादा धर्म नियम कायदे नहीं मानते, और तुम उनको फॉलो भी करते हो। अब तुम्हारी किसी हीरोइन ने, किसी अभिनेता ने, या फिर नेता ने, या किसी ने भी
कहीं भी शादी कर ली, मोहम्मडन से कर ली या जैन में कर ली, सिख में कर ली, किसी दूसरे जात, तो तुम बगावत नहीं करते, तुम उनको स्क्रॉल नहीं करते, तुम उनको अनसब्सक्राइब नहीं करते, तुम उनको अनफॉलो नहीं करते और उनकी रील्स देखते हो, और उनकी अगर विवाह हो रहा है तो बहुत ध्यान से देखते हो, जबकि वो तुम्हारे आइडल बन जाते हैं। और यही अगर तुम्हारे पड़ोसी में, तुम्हारे घर में या तुम्हारे रिश्तेदारों में अगर कोई परजात में विवाह कर ले या कुछ भी ऐसा कर ले तो तुम लड़ने बैठ जाते हो। क्यों? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तुम्हें धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, जात से प्रॉब्लम नहीं है। या तो लड़की वाले गरीब होंगे या लड़के वाले गरीब होंगे, या तुम दोनों के विचार आपस में नहीं मिल रहे होंगे, या एक दूसरे पे अपनी शक्ति स्थापना करना चाहते हैं। और ज़्यादातर मौक़ों पे माँ बाप को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रिश्तेदारों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि लड़की या लड़का किसी ऐसी लड़की या लड़के से शादी करे जो बहुत धनवान हो, बहुत पैसे वाली हो, कलेक्टर हो, IAS हो, IPS हो, बहुत बड़ी डॉक्टर हो, या कुछ ऐसा हो, समथिंग कुछ हो, तो सब बेईमाना कर देते हैं। तब बाप भी तैयार हो जाता है, कोई बात नहीं, इस जात में कर। सवाल ये होता है कि वहाँ पे वो जात वाला उतना अमीर है, धनवान है, नहीं है, तुम्हारे हिसाब का है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी लड़की जो है शाहरुख खान से प्रेम करती है, वो तैयार है शादी, तो वो मुसलमान भी होगा तब भी तुम कर दोगे, अपनी पूरी फैमिली और जात पात के बिरादरी के बाहर जाके कर दोगे। तो यहाँ पे ये जो मेरी बात है, ये बात ये समझाने की है कि हम अपने भाव और विचार और मन के हिसाब से ही चलते हैं, और बाकी बातें तो सिर्फ हमारे अहंकार को दिखाने के लिए है, जात पात, धर्म, नीच जात, जो भी। तो इसी तरीके से जब हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो चीज़ आती है वो आती है जात, और वो जात भी आती है तो उससे पहले भी आता है हमारा धर्म, कि हम क्या हैं। सबसे पहले आपको पता चलता है कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो, और फिर आपको पता चलता है कि आप किस धर्म के हो, आप हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्या हो। तो क्या होता है, हर चीज़ का अपना एक पैटर्न होता है, इस चीज़ को समझना। अब मैं यहाँ जो बात बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से समझना। हर चीज़ का अपना एक भाव होता है, अपना एक पैटर्न होता है। अब जैसे कि मान लो आपके पिताजी कोई उद्योगपति हैं, वो कोई उद्योग चलाते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, सपोज उनका कपड़े का काम है, कपड़े का कारखाना भी है, कपड़े का माल भी चलता है, सब चीज़ें चलता है। तो 98% संभावना है कि आप भी वही कपड़े का काम करोगे, क्योंकि वो आपके पापा ने पहले से ही जमा दिया है, जमाया वो पूरा मैटर है, उसके ग्राहक बने हुए हैं, उसमें आपके पापा की गुडविल बनी हुई है, लोगों से टच बना हुआ है, सारा चीज़ ऑलरेडी एक सेटलमेंट बना हुआ है, इसे समझना, एक सेटलमेंट बना है। ऐसी कोई डॉक्टर होता है तो बहुत हद तक संभावना है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, वकील का बेटा वकील हो सकता है, बहुत हद तक संभावना थी। इसलिए स्टार्स की जो किड्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टार ही बनते हैं, अभिनेता ही बनते हैं, और नेता का लड़का भी नेता ही बनता है। कारण क्या है? कारण यह है कि वहाँ संभावनाएं ज़्यादा है, वहाँ टच ज़्यादा है, वहाँ प्रोसेसिंग ज़्यादा है, वहाँ पे मौके ज़्यादा है, वहाँ पे कंपटीशन कम होगा, वहाँ पे पहले ही जमाया माहौल मिल जाता है। तो क्या होता है, जो हमारे ऋषि मुनि थे, तो जिन लोगों ने, परमात्मा तो एक ही है, यानी देखिए, आप कोई भी काम करो, आप कपड़े का काम करो, डॉक्टर का काम करो, कोई व्यावसायिक प्रोफेशन का काम करो, वकील का काम करो, या फिर आप कोई बहुत बड़ा उद्योग चला रहे हो, नेता हो, अभिनेता हो, या कुछ भी हो, या पंडित हो, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, सबको पैसा चाहिए। कोई भी आप काम करोगे उसके एवज में आपको पैसा ही चाहिए, आप पैसा ही मांगोगे। आप चाहे वकील बनो तो भी आपको पैसे की ज़रूरत है, डॉक्टर बनो तो भी पैसे की ज़रूरत है, उद्योगपति बनोगे तो भी पैसे की ज़रूरत है, इवन आप चाहे नेता बनो तब भी आपको मान सम्मान और पैसा, यानी रुतबा चाहिए और पैसा चाहिए, दोनों चीज़ आपको चाहिए। या तो आप रुतबा कमाओगे तो पैसा मिल जाएगा, पैसा कमाओगे तो रुतबा मिल जाएगा। तो खेल क्या है, उस चीज़ को पाने का, किस चीज़ को, पैसा या रुतबा। काम अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे ही जो तुम्हारा धर्म है और तुम्हारे धर्म के जो पूर्वज रहे हैं, या तुम्हारे ऋषि मुनि रहे होंगे, या उसके जो देवता रहे होंगे, या उससे संबंधित जितने लोग रहे होंगे, तो परमात्मा तो एक ही है, वो 3 तत्वों में विद्यमान है, जिसको चाहे तुम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, सत रज और तम का गुण कहो, चाहे प्रकृति की परा चेतना कहो, गॉड पार्टिकल्स कहो, कुछ भी कहो, चाहे उसे परमाणु कहो, एटम कहो, चाहे कुछ भी कहो, चाहे उसे ऊर्जा कहो, चाहे उसे द्रव्यमान कहो, चाहे उसे एक एनर्जी फील्ड करो, चाहे एनर्जी कहो, कुछ भी कह लो, वो रहेगी एक। अब जैसे जो बिजली है, तो बिजली में जो करंट आता है, तो करंट तो एक ही होता है ना, ट्यूबलाइट में जाता है तो रोशनी देता है, पंखे में जाता है तो हवा देने लगता है, चीज़ तो एक ही है ना। गाड़ी में जब आप उसको कर देते हो, इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं, तो उसमें गाड़ी चलने लग जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, मोबाइल चार्ज हो जाता है, लैपटॉप चार्ज हो जाता है, आप उससे
मिक्सी भी चला सकते हो, सब चीज़ें चला सकते हो। तो आप एक चीज़ को समझो, थोड़ा ध्यान से समझो कि एनर्जी एक ही है, लेकिन उसका धारण करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। हो सकता है उसी एनर्जी का उपयोग कोई टीवी के लिए कर रहा हो, कोई एसी के लिए कर रहा हो, कोई मोबाइल के लिए कर रहा हो, कोई कूलर के लिए कर रहा हो। कूलर में भी अलग अलग वैरायटी है, एसी में भी अलग अलग वैरायटी है। कोई स्प्लिट एसी यूज़ कर रहा है, कोई इंडोर एसी यूज़ कर रहा है। सब अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, पर यूज़ क्या हो रही है, वही ट्रांसफ़र से क्या बोल ट्रांसफार्मर से जो एनर्जी आ रही है, जो उन तारों से, जो नंगी तारे जो आपके घर के बाहर तीन देखा है, 3 या 4 तारे लगी रहती हैं, उसी से वो बिजली प्रभावित हो रही है। तो बिजली तो एक ही है, स्वभाव उसका एक ही है, और कार्य क्षमता जो है वो मन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन अब उसी बिजली से कोई ट्यूबलाइट जला रहा है तो वो कह रहा नहीं मैं मुसलमान हूँ, उसी बिजली से कोई टीवी चला रहा है तो वो कह रहा नहीं मैं हिंदू हूँ, तो सिर्फ टीवी चलेगी। नहीं, उस बिजली से सब चीज़, आप अपना नया धर्म बना सकते हो। आपने तय का देखा जिन लोगों ने उस बिजली को, यानी उस परमात्मा को, उस तत्व को, उस मेन तत्व को, उस अस्तित्व के आखिरी ऊर्जा को, जो उस परम, वो परम जो ऊर्जा है, जिन लोगों ने भी उसे धारण किया, तो सबने अलग अलग तरीके से धारण किया, क्योंकि सबके मन अलग अलग थे ना। बुद्ध का अलग था, महावीर जी के अलग थे, नानक का अलग था, मीरा का अलग था, कृष्ण का अलग था। सबने अपने अलग अलग तरीके से, चाहे वो सुकरात हो, लाओ त्से हो, चाहे वो आपके गौतम बुद्ध हो, तो सबने अलग अलग तरीके से उसे पाया। और जितने नए नए लोग आए, उन्होंने नया नया धर्म बनाया, और एक्चुअली धर्म नहीं बनाया, उन्होंने नई नई तकनीकें दी। उन्होंने उस तत्व से, किस तत्व की बात कर रहा हूँ, जिस तत्व को तुम शिवत्व भी कहते हो, जिस तत्व को लोग जिस तत्व को जीसस बोलते थे मेरे पिता, मोहम्मद पैगंबर बोले कि भाई वो कोई एंजल थे या जो भी थे, मतलब सबने अपने अपने तरीके से जान लिया। मुझे नहीं पता मोहम्मद पैगंबर कितने सही थे गलत थे, वो बात की बात है। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि हर एक इंसान ने अपनी अवस्था में, या किसी संत ने, या किसी साधु ने, या कबीर ने, या जो भी, जिन्होंने भी उसे पाया, उसे जाना, उस रोशनी को, उस प्रकाश को, उस करंट को जाना, उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया। अलग अलग तरीके, जैसे तुम्हारी टीवी में अलग अलग चैनल होते हैं ना, स्टार प्लस अलग चल रहा है, स्टार गोल्ड अलग चल रहा है, जी टीवी अलग चल रही है, सोनी टीवी अलग चल रही है, सब टीवी अलग चल रही है। तो तुमने क्या देखा है, इंग्लिश चैनल अलग है, हिंदी चैनल अलग है, एंटरटेनमेंट वाले चैनल अलग है, गाने बजाने वाले, आस्था वाले चैनल सब अलग है, सारे अलग अलग चैनल है ना। लेकिन वो चैनल तो एक टीवी पे ही चल रहे हैं, और एक ही ऊर्जा से चल रहे हैं। तो ये जितने अलग अलग चैनल है, यही तुम्हारे धर्म है। टीवी एक ही है, वो परमात्मा, वो धर्म, धर्म एक है। वो टीवी क्या है, वो धर्म है। उस धर्म में अलग अलग जो स्वभाव चल रहे हैं, अलग अलग तरीके, बुद्ध ने अपने अलग तरीके बताए कि तुम ध्यान के द्वारा खुद को खोने के माध्यम से, अपने अहंकार को विलीन करने के माध्यम से उस तत्व तक पहुंच जाओगे। महावीर ने भी यही बताया। मीरा ने कहा एक काम करो, खुद को खोना है तो दूसरे पे समर्पित कर दो। उन्होंने मूर्ति को पकड़ लिया। तुमने शिव को पकड़ा, किसी ने विष्णु को पकड़ा, किसी ने जीसस को पकड़ लिया। सवाल ये नहीं है कि आप किसे पकड़ रहे हो, सवाल ये है कि क्या आप उसे सच में उसी अनुसार पकड़ रहे हो, या फिर उस धर्म को भी अपना अहंकार बना लेते हो। और आप क्या करते हो, उस धर्म को अपना अहंकार बना लेते हो। आप कहते हैं नहीं ये मेरा चैनल, वो बोलता नहीं मेरा ये स्पोर्ट्स चैनल, वो बोलता नहीं ये मेरा चैनल, मेरा चैनल, मेरा चैनल। अब एक टीवी हो और उसी एक टीवी में 10 लोग देखने के लिए आ जाएं तो वो तो लड़ेंगे, और यही हो रहा है, धर्म के नाम पे यही हो रहा है। तो ये यहाँ तुम्हारा अहंकार आ गया है, और कुछ नहीं आ गया है, सिर्फ अहंकार आ गया। जात पात की कभी कोई लड़ाई नहीं थी, कभी कोई युद्ध नहीं था, कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, दुनिया, ये पूरी पृथ्वी तो एक ही है ना। लेकिन लोगों ने इसे अलग अलग बनाया, लोगों ने बनाया। सूरज तो नहीं कहता ना कि मुझे अमेरिका में कम देना है, इंडिया में कम ज़्यादा देना है, या तमिलनाडु में ज़्यादा देना है, दिल्ली में कम देना है, कश्मीर में, उसे कोई लेना देना नहीं है। उस सूर्य के लिए पूरी पृथ्वी एक ही है, पृथ्वी स्वयं के लिए वो एक ही है। जैसे तुम्हारा पूरा शरीर जो है, तुम्हारा पर शरीर में तुम ये नहीं कहते नहीं मेरी आँख अलग है, मुँह अलग है, ये अलग है, वो सिर्फ देखने में लगता है, लेकिन तुम तो पूरा अपने एक शरीर को मानते हो। तुम्हारे एक शरीर में अगर एक चोट लग जाए, कहीं पे एक जगह घाव लग जाए, तो पूरा शरीर उसे ठीक करने में लग जाता है। तो जब पाकिस्तान जैसा देश बर्बाद होता है, ख़राब होता है, सत्यानाश होता है, तो पूरे देश का फ़र्ज़ है कि इकट्ठा होकर उस फोड़े को वहीं के वहीं दबा दें, ठीक कर दें। लेकिन क्या होता है कि चाइना वहाँ सपोर्ट कर रहा है, कभी अमेरिका दोगलापन कर दे रहा है, कोई अपना अपना कर रहा है, सब अपने अपने अहंकार बचा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि वो जो फोड़ा हुआ है, वो आज अभी जिस जगह पे, अगर मान लो वो फोड़ा हाथ में हुआ है, तो हाथ के आसपास के एरिया को ख़राब करेगा। एक दिन एक समय आएगा जब वो अंदर के ब्लड को भी ख़राब कर देगा, वो कैंसर भी पैदा कर सकता, तब तो पूरा शरीर झेलेगा ना, तब तो पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। और आज ये पूरी दुनिया उसी स्थिति में खड़ी हो गई है।
जहाँ पे आज अगर एक 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 फोड़ा भी अगर बढ़ गया, चाहे पाकिस्तान बन जाए, चाहे चाहे चाइना बन जाए, चाहे कोई भी देश बन जाए, किसी ने भी आणविक हथियार इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया, एक पे फेंक दिया तो चार अलग फेंक देंगे, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मन अलग अलग है, तुम्हारे स्वभाव अलग अलग है, और ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। तभी तो इस पूरी दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी में अलग अलग स्वरूप है। तुम ये तो नहीं कहते हो ना आग आग और पानी, इन दोनों में दुश्मनी है। तुम आग का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हो, पानी का अपने हिसाब से कर लेते हो, प्रकृति का अपने हिसाब से कर लेते हो, पेड़ पौधों का, जानवरों का हिसाब अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन तुम किसी से नफरत नहीं करते। तुम ये नहीं कहते हो नहीं मैं आग से नफरत करता हूँ क्योंकि वो जला देती है, मैं पानी से नफरत करता हूँ क्योंकि वो डुबा देती है। नहीं, तुम नहीं करते। लेकिन तुम हिंदू मुसलमान में नफरत करते हो, जात पात में, क्योंकि सवाल कभी लड़ाई धर्म की थी नहीं, ये सिर्फ शक्ति की थी, ये अहंकार की थी। नेता तुम्हें लड़ा रहे हैं, ये तुम्हारे बड़े बड़े महापुरुष जो बन जाते हैं आजकल के, जो भी, वो तुम्हें जाने अनजाने में लड़ा रहे हैं। वो बोले नहीं तुम अपने आप को बचाओ, तुम इसको ख़त्म करो। सवाल ये होना चाहिए कि एक मज़हब, एक जात, एक स्थिति, लेकिन आप तभी समझ सकते हो जब आप ये जान पाओ कि आपका जो धर्म है उसको आपने यदि पूरा धारण कर लिया। यदि बुद्ध है तो बुद्ध नानक से नहीं जलेंगे, कृष्ण है तो वो बुद्ध, नानक, सुकरात, लाओत्से से नहीं जलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अंत में वो वही तत्व की बात हो रही है, उसी तत्व को धारण करने की बात हो रही है। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा गीता में, मैं पहले भी आया हूँ, अलग अलग रूप में भी आया हूँ, मैंने अलग अलग अवतार भी लिए हैं, मैं राम में भी था, मैं कृष्ण में था, लेकिन क्या होगा, राम वाला कृष्ण से लड़ने लगेगा, शिव वाला विष्णु से लड़ने लगेगा। अब विष्णु वाले बोलेंगे कि नहीं, विष्णु से पैदा हुए हैं शिव, उनसे पैदा हुए हैं ब्रह्मा। अब शिव वाले बोलेंगे नहीं, शिव से पैदा हुए हैं विष्णु, विष्णु से पैदा हुए हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा को तो तुमने हटा ही दिया। क्यों? क्योंकि उनसे तुम्हारा कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता। भगवान तुम तीनों को मानते हो, लेकिन उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता, तो तुमने ब्रह्मा को हटा दिया, उनकी पूजा ही नहीं करी। जबकि उनने तो तुम्हें पैदा तो कर दिया ना, लेकिन तुमने बोला नहीं हम तुम्हारा एहसान नहीं मानते। कायदे से तो उनकी भी पूजा होनी चाहिए, पर तुम उनकी नहीं करते, क्योंकि उनसे तुम्हें कुछ मिलना नहीं है, तुम देखो इतने स्वार्थी हो। तो ऐसे ही हर धर्म ने, किसी ने आकार में परमात्मा को पकड़ा, किसी ने निराकार में पकड़ा। तो ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब एक भाव होता है, जब जैसे एक फादर है तो उसका जो काम धंधा है, वही काम धंधा जब अपने पुत्र को दे देता है, उसका पुत्र अपने पोते को दे देता है, तो एक परंपरा चली आती है। और इस परंपरा में क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब अगर मान लो तुम जिस धर्म में पैदा हो गए हो, और उस धर्म में तुम्हारे माँ बाप जो भी है वो शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो वो अपना धर्म तुम्हें जोड़ते हैं, देते हैं। अब मान लो तुम ऐसी जगह पैदा हो गए, किसी ऐसे ब्राह्मण के घर में जहाँ शिव की पूजा होती है, तो तुम्हें वो, अब उनके पिताजी भी शिव से जुड़े होंगे और उनके पिताजी भी शिव से जुड़े होंगे। तो शिव कौन है? वो तत्व है, ये फिर से समझना, वो एनर्जी है। शिव क्या है? शिवत्व क्या है? वो एनर्जी है, और उस एनर्जी को किसी ने शिव के माध्यम से धारण किया। इसे समझो, उस एनर्जी को किसी ने शिव का फॉर्म दिया, शिव का रूप दिया, और उसी शिव के रूप के अनुसार उसने उसमें उसकी मंत्र की रचना करी, और उससे जुड़ने के लिए जो मंत्र विधि विधान बनाए ताकि वो उससे जुड़ सके। अब चाहे वो तुम्हारे शंकराचार्य रहे हो, आदि शंकराचार्य रहे हो, या कोई भी रहे हो, तो एक पद्धति बन गई, एक रास्ता बन गया। उन्होंने एक रास्ता बनाया था। अब किसी को दिल्ली जाना है तो बिहार वाला बिहार से ट्रेन पकड़ेगा, मुंबई वाला मुंबई से पकड़ेगा, कर्नाटक वाला कर्नाटक से पकड़ेगा, आगरा वाला आगरा से पकड़ेगा। सब अलग अलग दिशाओं से आएंगे, वही अलग अलग दिशाएं, तुम्हारे अलग अलग धर्म है। और लेकिन पहुंचना कहाँ है? पहुंचना तो दिल्ली है ना, गंतव्य एक ही है ना, पहुंचना तो तुम्हें उसी अल्टीमेट तक है, उसी ऊर्जा तक है। तो बिहार वाला जो है बिहार की ट्रेन पकड़ेगा, बिहार की अवस्थाओं के साथ आएगा, कोई एसी से आएगा, कोई स्लीपर से आएगा, कोई पैदल आएगा, कोई बस से आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन उसे निकलना बिहार से पड़ेगा। तुम पैदा हो गए हिंदू धर्म में, अब तुम्हारा जो मुखातिब हुआ है, यानी तुम्हारे जितना भी जोड़ रहा है वो तुम्हारा रहा है अपने पिता से, पिता का उनके पिता से। अब तुम्हारे पिताजी भी अपने आप में बहुत बड़े शिव भक्त हैं, वो शिव को लेके चलते हैं, शिव को जोड़ के चलते हैं, उनकी सारी भावनाएं शिव की है। तो बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि उसी परिवेश में तुम्हारे लिए एक रास्ता थोड़ा सा बना हुआ है, और यदि तुम शिव को पकड़ते हो तो तुम्हारे लिए एक ईजी वे हो जाएगा। यदि तुम्हारी भावनाएं शिवत्व से मैच करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि तुम शिवत्व को पकड़ोगे, हो सकता है तुम कुछ और नए रूप में आ जाओ, नए फॉर्म में शिव को ले आओ, या तुम हो सकता है किसी और धर्म में पकड़ लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्वभाव कैसा है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है ना कि जो तुम्हारे घर में पूजा हो रही है, अगर वो शिव को मान रहे हैं, विष्णु को मान रहे हैं, ब्रह्मा को मान रहे हैं, या देवी को मान रहे हैं, वैष्णो को मान रहे हैं, मैयर को मान रहे हैं, जिसको भी मान रहे हैं, तो तुम्हारे लिए एक रास्ता, पथ बन जाता है।
कि तुम्हारे पिताजी जुड़े हैं ऑलरेडी, तो तुम भी जुड़ जाते, यही गुरु परंपरा हो जाती है, यही तीर्थंकर भी परंपरा हो जाती है, जैनियों में भी यही परंपरा हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या तुम्हारे पिताजी सच में उस शिव से उतने जुड़े भी हैं कि नहीं जुड़े हैं? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सच में वो इतने मजबूत हैं, क्या शिव की कृपा सच में उनसे उनके साथ है? फिर तुम उस रास्ते को पकड़ लेते हो। अब जो पूर्वज थे उनमें किसी ने उस ऊर्जा को, उस परम ऊर्जा को, उस परमात्मा को एक शिव का फॉर्म दिया, शिव के रूप में लाया, उसकी मंत्र विधि बनाई, सब चीजें बनाई ताकि इससे जुड़ा जा सके, इनसे जुड़ा जा सके। तो वो जब वो अवस्था, वो जो चेतना, वो अपने आप में एक चेतना बन गई, चैतन्य हो गई, अपने आप में उसमें एक ऊर्जा आ गई, ताकत आ गई, उस मंत्र में आ गई, उस पिंडी में आ गई, उस लिंग में आ गई। अब क्या हुआ, उस लिंग की पूजा यानी उस शिवत्व की पूजा सभी करने लगे, 60% लोग करने लगे, तुम्हारे पड़ोसी भी कर रहे हैं, दादा दादी काका नाना मौसी भी कर रहे हैं, तुम्हारे दूसरे रिश्तेदार भी कर रहे हैं, बाहर जो राज्य में रह रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए। अब शिव को मानने वाले 100 में से 70% हैं। अब समझना इस बात को, अब जब शिव को मानने वाले 100 से 70% हैं, तो संभावना यही है ना कि शिव की जो ऊर्जा है, जो उस ऊर्जा को शिव का फॉर्म दिया गया है, शिव के रूप में लाया गया है, शिव के शिवत्व में लाया गया है, तो वो थोड़ी अवेलेबिलिटी ज़्यादा बन गई है, उसका भाव ज़्यादा बन गया है। तो तुम्हारे लिए उस ऊर्जा को धारण करना आसान है क्योंकि रेडीमेड है, बना बनाया है। जैसे तुम्हारे बाप ने बनी बनाई दुकान दे दी, बने बनाए कपड़े दे दिए, रेडीमेड काउंटर दे दिया, पैसा दे दिया, 4 लड़के दे दिए, ये काम करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें बस धंधा आगे बढ़ाना है। तो अब तुम क्या हो गए, जब तुम्हें वो रेडीमेड मिल गया, बना बनाया मिल गया, तो उससे तुम्हें जुड़ना आसान हो जाएगा, पैसा कमाना आसान हो जाएगा, भक्ति भाव आसान हो जाएगी, शिव से जुड़ना आसान हो जाएगा। यही गुरु परंपरा होती है, यही माँ बाप वाली भी परंपरा होती है। एक गुरु दूसरे गुरु अपने शिष्य को देता है, शिष्य अपने शिष्य को देता है, ये शिष्य। लेकिन सवाल ये है कि अगर शिवत्व को कोई धारण कर रहा है तो क्या सच में वो ब्राह्मण सही है? क्या सच में तुम्हारे पिता भी सही है? क्या सच में वो धंधा सही चल रहा है? सच में वो काम सही चल रहा है? क्योंकि हो सकता है उस काम के लिए तुम ना बनो, हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो बहुत बड़े उद्योगपति हो, लेकिन तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम नेता बन जाओ, तुम अभिनेता बन जाओ, हो सकता है। इसलिए कोई बुराई नहीं है। आपको बस ये समझना है कि वो जो धर्म है वो आपको कहीं ना कहीं झकझोर रहा है, आपकी फीलिंग में आ रहा है, आपके स्वभाव में आ रहा है। क्या आप उसे जानते हैं, समझते हैं? क्या आपके पिता भी उसे समझ रहे थे? क्या वो जो ब्राह्मण जितने लोग थे, क्या वो समझ रहे थे इसे? क्या वो अंदर से इसको गहराई से जाने हैं? क्योंकि क्या हुआ कि गुरुओं में भी मिलावट हो गई। अब एक गुरु को दूसरे गुरु ने दीक्षा दी, लेकिन उस गुरु ने उसे प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया, सिद्ध नहीं किया, उसे संभाल के नहीं रखा। अब वही मंत्र वो जब तीसरे को दे देगा तो वो और कमज़ोर हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते वो मंत्र कमज़ोर होते जाएंगे, वो जुड़ाव कमज़ोर होता जाएगा, वो कनेक्शन ख़त्म होता जाएगा। तो ये कनेक्शन बुद्ध से भी था, महावीर से भी था, नानक से भी था, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब चीज़ों से था। तो ये कनेक्शन बना हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कनेक्शन है। और जब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ को मानते हैं तो उसमें उसका भाव भी पैदा हो जाता है। तुमने देखा है, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शिव के बारे में बताया या शिव से जुड़ने के बारे में बताया तो तुम यदा कदा मान गए जल्दी से। अब कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर मरीजों का इलाज अच्छा करता है, तो एक मरीज ने उससे इलाज कराया और फिर उसने जाके अपने पड़ोसी को बताया कि यार वो फलाना डॉक्टर है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लेता, लूटपाट भी नहीं करता और अच्छी दवाई देता है। तो वो क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा उस बंदे के लिए उस डॉक्टर पे विश्वास करना। लेकिन अभी वो डॉक्टर सिद्ध नहीं हुआ उसके पास, जब तक वो जाएगा नहीं। ऐसे ही तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है कि मैं शिवत्व को मानूं, ब्रह्मा को मानूं, विष्णु को मानूं, जीसस को मानूं, क्राइस्ट को मानूं, मोहम्मद को मानूं, या सुकरात को मानूं, या मीरा को मानूं, या फिर परमहंस को मानूं, या रामकृष्ण को मानूं, या किसी को भी मानूं। थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि वो बना बनाया है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो तुम जल्दी से मान लेते हो। तो तुम्हारा एक भाव तो यहाँ क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब ये भाव श्रद्धा से आए कि हाँ ठीक है मैं खोज करूँगा, श्रद्धा आई अब मैं खोज करूँगा। लेकिन एक होता है मैं अंधश्रद्धा में चला गया, मेरे माँ बाप भी अंधविश्वासी थे, मैं भी अंधविश्वासी हो गया, मैंने भी मान लिया, मैंने भी खोजा नहीं, उनने भी नहीं खोजा, उनको किसी और ने दिया था, खोज वो भी नहीं पाए, जुड़ वो भी नहीं पाए, तो मैं कैसे जुड़ूंगा? तो यदि मैं खोजूंगा तो मैं जुड़ूंगा। सवाल ये होता है कि आपको तो पहले सामने बताया जाता है कि आपको इस पर आस्था रखनी है। अब वहाँ दो चीज़ होता है, आस्था का मतलब होता खोज, कि आप इसे खोजो, इन्हें धारण करो, हमने धारण किया है। इसलिए तुम्हारे शंकराचार्य ने बोला कि मैंने शिवत्व को धारण किया, तुम भी धारण करके देखो। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैंने खुद को मिटाया और वास्तव में उसको पाके देखा, तुम भी करके देखो। उन्होंने अपनी टेक्निक दी, कबीर ने अपनी टेक्निक दी, नानक ने अपनी अलग टेक्निक दी, अपने अलग अलग, सब धर्मों के लोगों ने अपनी अलग अलग रचनाएं, टेक्निक, तकनीक। और धर्म क्या है, ये टेक्निक्स तो हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा, एक गठरी है।
और पूरी भागवत गीता में कृष्ण ने भी नई नई टेक्निक्स दी। उन्होंने ज्ञान योग पे भी टेक्निक दी, कर्म योग पे भी टेक्निक दी, उन्होंने आकार पे भी दिया, निराकार पे भी दिया, भक्ति पे भी दिया, निर्गुण पे भी दिया, तीसरे नेत्र पे भी दिया, हठ योग साधना पे भी दिया। उन्होंने सब पे बात की, इसलिए हम उन्हें पूर्ण अवतार कहते हैं, क्योंकि उन्हें सारी कलाएं पता थी। उन्होंने सारे कलाओं को बोल दिए। बुद्ध अपनी एक ही कला की तरफ चलते हैं कि ध्यान करो, सिर्फ ध्यान करो, सिर्फ। वो भक्ति की तरफ नहीं जाते, वो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन कृष्ण आकार में भी जाते हैं, निराकार में भी जाते हैं, मूर्ति में भी जाते हैं, अमूर्ति में भी जाते हैं। वो भक्ति में भी जाते हैं, वो ध्यान में भी जाते हैं, योग में भी जाते हैं, राजयोग में भी जाते हैं। वो सब में जाते हैं। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो टेक्निक सूट करे। लेकिन टेक्निक सूट तब करेगी जब तुम उसे खोजोगे। अब तुम्हें किसी ने बना बनाया दे दिया और अब तुमने उसे खोजा नहीं। तुम्हें श्रद्धा तो आ गई कि चलो शिव है, पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही, दादा बोल रहे, चाचा बोल रहे हैं, शिव की ऐसी मूर्ति है। क्या तुमने खोजा कि सच में ऐसी मूर्ति है? ये मूर्ति कहाँ से आई, कैसे बनी, इनका फॉर्म कैसे बना, इनका ये स्वरूप कैसे बना, ये कौन है, कहाँ है, किस तत्व में है, उनकी अंतहीन ऊर्जा क्या है? अगर तुमने उस तत्व को धारण कर लिया तो शिवत्व की ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ जाएगी, शिवत्व तुमसे जुड़ जाएंगे। वो परमात्मा जो अखंड ऊर्जा है, तुम उसको ग्रेविटेट करने के लिए काबिल हो जाओगे। और सवाल बस यही होता है कि तुम वो एक तार हो, तुम वो एक बल्ब हो जिसमें वो ऊर्जा आके प्रकाशित करेगी। तो तुम वो बल्ब बनने को तैयार हो। लेकिन तुम क्या होता है, तुम अंधविश्वास में घुस जाते हो। किसी को देवी आते हुए दिख गई तो तुम्हारे अंदर भी देवी आने लगी। किसी को देख लिया बकरा काट रहे, मांस काट रहे, ये काट रहे, वो, तो तुम भी काटने लग गए। अब तुमने अपने धर्म को नहीं समझा, तुमने अपने धर्म को नहीं जाना, तुमने अपने धर्म को नहीं पहचाना, तुमको बस बता दिया गया। लेकिन बताना एक अलग बात है, बताना परंपरा है, दिखाना परंपरा है। लेकिन उसे निभाना, उसे खोजना, उसके तर्क में जाना, उसके वितर्क में जाना, उस पर अपना विज्ञान लगाना, साइंस लगाना, सब चीज़ लगाना। अब जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं, तो वो क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? वो तुम्हारे लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं, पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं, धन की व्यवस्था कर सकते हैं, स्कूल की, कॉलेज की, इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन क्या वो तुम्हें पढ़ा सकते हैं? क्या वो तुम्हें पास कर सकते हैं? क्या वो तुम्हारे एग्ज़ाम में बैठ के तुम्हारी जगह एग्ज़ाम लिख सकते हैं? नहीं। वो तो तुम्हें खोजना है। तुम्हारे पिता ने खोजा तो वो डॉक्टर बन गए। उन्होंने MBBS की पूरी पढ़ाई की, MS सर्जन की पढ़ाई की, सब चीज़ें किया, जाना, देखा, एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया, बहुत सारे उन्होंने शोध किए, सब चीज़ें किए, तब जाके वो एक डॉक्टर या वैद्य बन सके। अब तुम्हें भी तो वो सारा प्लेटफॉर्म तो दे देंगे, माहौल भी दे देंगे, घर भी दे देंगे, पैसा भी दे देंगे, कैसे उस रास्ते पे जाना है पूरा रास्ता बता देंगे कि बेटा तुम्हें बायो से पढ़ाई करनी है, फिर PMT क्रॉस करना है, PMT के बाद तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो सारा मार्गदर्शन कर देंगे। लेकिन चलना तो तुम्हें है, खोजना तो तुम्हें है, पाना तो तुम्हें है, देखना तो तुम्हें है, स्वभाव तुम्हें अपना पता करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें डॉक्टर तो बना रहे हैं लेकिन तुम्हारी इच्छा इंजीनियर बनने की लगी है, तुम्हारा स्वभाव ही इंजीनियर का है, तो वहाँ पे तुम्हें मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। इंजीनियर बनने के लिए फिर तुम्हारा हिसाब किताब थोड़ा दूसरा बन जाएगा, बन तो जाओगे लेकिन वहाँ हिसाब दूसरा बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे जो पिताजी तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं वो भी सच हो, या उन्होंने भी अच्छे से अपने डॉक्टरत्व को पाया हो सकता है फर्जी डॉक्टर हो सकता है वो नकल वकल करके पास हो गए हों, जैसे तैसे चल रहा है, धंधा पानी अच्छा नहीं चल रहा, लोग आके गाली देते हैं, लूटता है, ये पीटता है, लेकिन तुम हो सकता है अच्छे डॉक्टर बन जाओ। लेकिन सवाल है खोजने का, जो खोजेगा वो पाएगा। तुम खोजते नहीं हो। तुम्हारे साधु सन्यासी कथावाचक दुनियादारी ये सब तुम्हें 4 चीज़ें बता देंगे कि तुम आ गए हो, तुम भागवत सुन लो, भागवत एक बार अगर सुन लेते हो तो तुम्हारे पाप पुण्य हट जाएंगे, तुम बिल्कुल पाप से मुक्त हो जाओगे। ये गलत बात है। अब उन्होंने तुम्हारी खोज का रास्ता ही बंद कर दिया। औरतें पहुंच जाएंगी बहुत सारे पल्लू ढप्पू लेके, मालाएं लेके, दुनियादारी। उन्हें गीता के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें पता है पंडित जी ने वहाँ पे भागवत कराई है, हमें बस वहाँ जाके बैठना है। जुगाली वहाँ पे भी करेंगी, विचार वहाँ पे भी करेंगी, घर पे भी आके नरक मचाएंगी, सब चीज़ें करेंगी, वही ज़िंदगी रहेगी, वैसे ही रहेगा। रात दिन जाके सुन रही हैं, भागवत सुन रही हैं, तो कहीं आस्था चैनल लगा के सुन रही हैं, सब सुन रही हैं, लेकिन अपने स्वभाव में उनके एक भी फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तुमने तत्व को धारण नहीं कर पाया, तुम वहीं के वहीं हो, वही अंधविश्वास में बैठे हो। और सवाल है खोजने का, तुम खोजते नहीं हो, और जो नहीं खोजता उसे मैं अंधविश्वासी कहता हूँ। यदि तुम खोजोगे तो तुम जीसस को भी मान लोगे, बुद्ध को भी मान लोगे, महावीर को भी मान लोगे, नानक को भी मान लोगे। जो खोजेगा, जो पाएगा, क्योंकि वो अंत में यही पाएगा कि सब एक ही है, सारी ऊर्जा एक ही है। अगर जीसस वाला खोज लेगा, उस परमेश्वर को सच में खोज लेगा, तो वो भी अंत में यही पाएगा, वो भी बोलेगा सबका मालिक ही एक है। अब उसको वो पिता के रूप में कहे, खुद के रूप में कहे, किसी और के रूप में कहे, जैसे कहे, सबके मन अलग अलग हैं, तो सब अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से देंगे। कोई प्रकृति में परमात्मा को खोज लेगा,
कोई ब्रह्मांड में खोज लेगा, कोई शरीर में खोज लेगा, कोई खुद में खोज लेगा, कोई किसी मूर्ति में खोज लेगा। सवाल है कि तुम खोजते कैसे हो। और खोजने का एक ही टूल है, जैसे पढ़ने का। चाहे तुम कोई भी शिक्षा करो, चाहे तुम एक्टर बनो, डायरेक्टर बनो, नेता बनो, चाहे अभिनेता बनो, चाहे तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, करो, उन सब का एक ही तरीका है, खोजना, लर्निंग करना। लर्न तुम्हें हर फील्ड में करना पड़ेगा। जैसे कहते हो ना कि मेहनत तुम्हें हर काम में करनी पड़ेगी, ऐसे ही तुम्हें ध्यान हर एक क्षेत्र में ध्यान ही करना पड़ेगा। मंत्र जाप करोगे तब भी ध्यान लगाना पड़ेगा, राजयोग करोगे तब भी ध्यान लगाना पड़ेगा, भक्ति करोगे तब भी ध्यान ध्यान में ही आना पड़ेगा। ध्यान ही मूल सूत्र है। अब उस ध्यान को तुम किससे जोड़ते हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ध्यान वो पेट्रोल है जो हर गाड़ी में डलेगा। गाड़ी अलग अलग हो सकती है, पेट्रोल एक ही होगा। चाहे तुम बुलेट में डालो तो भी पेट्रोल से चलेगी, लूना में डालो, चाहे चैंप में डालो, चाहे तुम अपनी स्कूटी में डालो, चाहे एक्टिवा में डालो, पल्सर में डालो, हीरो होंडा में डालो, किसी में भी डालो, ध्यान एक ही है, पेट्रोल एक ही होगा। गाड़ियाँ अलग अलग हो सकती हैं, सबकी क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई बुलेट की जैसा आदमी होगा, कोई लूना जैसा आदमी होगा, कोई स्कूटी जैसी औरत होगी। ये डिपेंड करता है। मन सबके अलग अलग है, विचार सबके अलग अलग है, ऊर्जा एक ही है। इसलिए ध्यान को साधो। मैं तुमसे कहता हूँ आधा घंटा ध्यान करो, कुछ भी करके ध्यान करो। अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा जप तप और फलित हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा, और ताकत हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा। नाम जाप करते हो तो ध्यान को उसमें जोड़ दो, क्योंकि बिना ध्यान के तो नाम जाप बेकार है। बिना ध्यान के तुम्हारी भक्ति बेकार है। और ध्यान का मतलब क्या है? जहां तुम निर्विचार रह सको, निर्भाव रह सको, पूरी तरह से निर्विचार। अगर किसी मूर्ति को मान रहे हो, कृष्ण को मान रहे हो, भक्ति में मान रहे हो, तो पूर्ण रूप से समर्पण। याद रखना, समर्पण, भक्ति भाव। ये नहीं कि तुम वहां विचार पूरे के पूरे लेके बैठे हो, बाल गोपाल को नहला रहे हो, धुला रहे हो, टट्टी पेशाब भी करा रहे हो। कुछ तो वीडियोस मैंने ऐसी देखी है कि उनको जबरदस्ती खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको कभी भी उठा दे रहे हैं, बैठा दे रहे हैं, हमारा कान्हा नहीं सो रहा, हमारा ये नहीं सो रहा। ये बीमारी है, ये भक्ति नहीं है। इस तरह की भक्ति रामकृष्ण ने की थी, लेकिन वो एक्चुअली में भक्ति थी, जब वो जूठा भी खिला देते थे। लेकिन तुम इसमें क्या करते हो? अभी तुम्हारे कान्हा को कोई गंदा कर दे, कोई कुछ कह दे, चिल्ला, तुम्हारे अंदर अहंकार जाग जाएगा। तुम्हारे विचार पूरे चलते रहते हैं कान्हा के साथ। विचार तुम्हारे सारी गंदगी, निंदा, रस, दुनियादारी, क्या तुम्हारे अंदर ये सब परिवर्तन आया? नहीं आया होगा। तुम्हारी सास, तुम्हारी माताएं सब बैठ जाएंगी, बिल्कुल शिव जी को जल चढ़ा रही हैं, जी चढ़ा रही हैं, फूल चढ़ा रही हैं, पत्री चढ़ा रही हैं, सब चढ़ा रही हैं, लेकिन सारी काम वासना उनमें घुसी हुई है। सारा लालच, लोभ, निंदा, लड़ाई झगड़ा, बहू पे निगरानी, सास से लड़ाई झगड़ा, सब कुछ है। नंद से बतियाना। अरे भक्ति का मतलब तुम समझते हो कि अपनी सास में भी तुम फिर कृष्ण को देख लो, अपनी एक एक रोए रोए में कृष्ण को देख लो, इस पूरे जगत में कृष्ण को देख लो। जब तक ना दिखे वही होता भक्ति। अपने दुश्मन में भी तुमने कृष्ण को देख लिया, अपने दोस्त में भी कृष्ण को देख लिया, उस जानवर में भी कृष्ण को देख लिया, मोबाइल में भी कृष्ण को देख लिया, लेकिन ये तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं रहते। सिर्फ कहते हो हाँ सब तो भगवान है, हाँ सब तो हमारे कान्हा ही है। कहना अलग चीज़ है, उसे फील करना अलग चीज़ है, अनुभव में लाना अलग चीज़ है। तुम्हें तो पता है कि आत्मा होती है, ये तो सब कहते हैं आत्मा होती है, तुम्हारे कथावाचक, उन्हें भी नहीं पता आत्मा होती है कि नहीं होती। उन्होंने खोजा नहीं, उन्होंने सुना है। सुनना और समझना और अनुभव में लाना, तीनों में फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तुम सुनते हो लेकिन उसे अनुभव में नहीं लाते, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी रह जाती, ऐसी नरक रह जाती। तो जो मैं तुमसे कह रहा था कि जब जो चीज़ परंपरा से आ रही है और यदि तुम उसे खोजते हो तो खोजोगे तो रास्ता तुम्हें दिया गया है, उस रास्ते पे तुम्हें चलना है। अब वो रास्ता जीसस का हो सकता है, ईसाई का हो सकता है, महावीर का हो सकता है, या आपके बुद्ध का हो सकता है, कृष्ण का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बस आपको चलना है उस रास्ते पे। तो जब इकट्ठा एक समग्र भावना है, जब बहुत सारे लोग जैसे हिंदू को मान रहे हैं, या विष्णु को मान रहे हैं, शिव को मान रहे हैं, या बहुत सारी जो आबादी है जो ईसाइयत को मान रही है, तो जो उस तत्व को जितने रूप में धारण करेगा, जिस हद तक धारण करेगा, सवाल है धारण करने का, तो वो ऊंचा उठ जाएगा। ईसाई अगर धारण करेंगे तो वो हिंदू से ऊपर उठ जाएंगे, हिंदू अगर ज़्यादा धारण करेंगे वो मुसलमान से ऊपर उठ जाएंगे। सवाल है धारण करने का। सरदार या जितने भी सिख कौम है, अगर वो धारण करेंगे अपने परमेश्वर को, जिसे वो मानते हैं तत्व के रूप में, जो मार्ग उनके पास है, यदि वो उसे मानते हैं तो वो इन दोनों से आगे निकल जाएंगे। सवाल है धारण करने का, कौन अपने काम में परफेक्ट है, क्योंकि अंत में तो पैसा ही कमाना है ना। अगर आप वकील हो और बहुत बड़े वकील हो तो भी आप करोड़पति बन सकते हो।
आप नेता हो, बहुत बड़े नेता हो, तो भी आप पैसेदारी बन सकते हो, मान सम्मान मिल सकता है। आप उद्योग कर रहे हो, सवाल ये नहीं कि आप कौन सा उद्योग कर रहे हो, आप लकड़ी का काम कर रहे हो, कचरे का काम कर रहे हो, कपड़े का काम कर रहे हो, या मारवाड़ी का काम कर रहे हो, या कोई किराना वगैरह का काम कर रहे हो, हॉस्पिटल का काम कर, कोई भी आप काम कर रहे हो, सवाल है उस काम में आप कितने सक्सेसफुल हो। और जब उस काम में कोई एक सक्सेसफुल इंसान निकल जाता है, उस धर्म की ऊपरी त्वरा आ जाती है। अब उसके लिए कोई झूठा भी दिखा सकता है, लड़ाई भी। अब जो लोग झूठे होते हैं, जो अपना झूठा धर्म का प्रचार करते हैं, झूठा धर्म दिखाते हैं जो लोग, तो वही क्या करते हैं, ये भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, जात पात, ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं। अगर ब्राह्मण सच में अपने आप को ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता, मिलावट हो गई ब्राह्मण में भी, उसके तत्वों में मिलावट हो गई, और जब ब्राह्मणत्व में मिलावट हो गई तो उसने फिर शूद्र को शूद्र समझ लिया, क्योंकि ओरिजिनल ब्राह्मण होता तो वो कभी शूद्र को शूद्र नहीं समझता। तो ब्राह्मण ने क्या किया, इसको समझो। ब्राह्मण ने फिर अहंकार जगा लिया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणत्व को तो था नहीं, उसके अंदर अहंकार आ गया, तो उसने शूद्र को शूद्र बना दिया, अपने आप को राजा को बनाने की कोशिश कर लिया, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली, भगवान का ज़्यादा बड़ा सेवक, ज़्यादा ये। पर फिर उसने धीरे धीरे शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया, स्त्रियों को भी पढ़ने नहीं मिला, अशिक्षित हो गई, ये हो गया, वो गया। ये क्या है? यही है वास्तव में जात पात धर्म, जिस धर्म के नाम पे ना राजनीति खेली गई, धर्म के नाम पे लोगों को छोटा बड़ा या भेदभाव सिखाया गया। यही हुआ। फिर एक कौम बन गई अपनी, ब्राह्मणों की अलग कौम बन गई, वैश्यों की अलग बन गई, शूद्र। जबकि शूद्र वैश्य ब्राह्मण इन सब में फ़र्क नहीं था, ये तो सिर्फ एक तरह का सामाजिक क्राइटेरिया था कि शूद्र जो है, अब जैसे कोई इंसान है, वो साफ़ सफाई का अच्छा काम करता है, वो पढ़ाई का अच्छा काम नहीं कर सकता, लेकिन साफ़ सफाई अच्छे से कर सकता है, मेहनत कर सकता है, खेती कर सकता है, सब कर सकता है, तो हमने उसे शूद्र कह दिया। लेकिन जब तुम किसी डेरे में जाते हो, आश्रम में जाते हो, तब तुम्हें वहाँ कोई शूद्र नज़र आता है? वहाँ तुम देखते हो कि अमीर से अमीर आदमी जूते साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है, अमीर से अमीर आदमी खाना परोस रहा है, गरीब से गरीब आदमी बैठ के खाना खा रहा है, वहाँ सब बराबर हो जाते हैं। वहाँ तुम्हें अपने अहंकार को गिराने की सुविधा मिल जाती है। वहाँ तुम ये नहीं कहते हो, नहीं तुम तो मंत्री हो, तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो? कई बार तुम्हें मंत्री भी बड़े बड़े आश्रमों में झाड़ू लगाते मिल जाएंगे। सारे के सारे एक बराबर में होते हैं, एक बराबर खाना खाते हैं, एक बराबर कपड़े होते हैं, सबको एक बराबर ही मिलता है। यदि किसी आश्रम में यदि किसी VIP को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो समझ लो फिर वो आश्रम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि भगवान के सामने तो सब एक है। वहाँ फिर ये नहीं होता है कि अब तुम गुरुद्वारा में देखो, बड़े बड़े अमीर से अमीर सरदार लोग जो होते हैं, कोई वहाँ पे बैठ के जूठे बर्तन साफ कर रहा होता है, जूते, तुम गए होगे कि जूते हैं, सफाई भी कर रहे हैं, पानी भी बहा रहे हैं, तुम्हें खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वहाँ तो ये नहीं कहता ना कि नहीं मैं तो ज़्यादा धनवान हूँ, तू तो वहाँ पे वो बढ़ई का काम करता है, मेरी तो इतनी बड़ी शोरूम की दुकान है, तो यहाँ खाने बैठा, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तेरे जूठे बर्तन साफ करूँगा। नहीं करते। वहाँ अहंकार को गिराने की सुविधा मिल जाती है। कम से कम वो एक मौका तो है कि थोड़ी देर के लिए तुम निरंकार हो जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम जो अपना सामाजिक आवरण बना लियो, इससे हट जाओ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ये सारी की सारी जितने भी अलग अलग देवी देवता भगवान, ये जितने भी कुछ बन गए हैं, वो सब जगह काम करते हैं। किसी ने पूछा ना मुझसे कि शिव सिर्फ हमारे भारत में है, वहाँ क्यों नहीं है? शिव सब जगह है, शिव एक ऊर्जा है। वहाँ उन्हें उसी ऊर्जा को परमात्मा के पिता के रूप में मान रहा है, कोई किसी देश में किसी और रूप में मान रहा है, सब जगह अपने अलग अलग मान रहे हैं। सवाल ये है कि तुम जिसे मान रहे हो, क्या तुम उसके रास्ते पे हो? यदि तुम उसे खोज लोगे, पा लोगे, तो तुम्हें अंत में पता चलेगा कि भारत का पानी और अमेरिका का पानी, रशिया का पानी, पाकिस्तान का पानी, बांग्लादेश का पानी, श्रीलंका का पानी, पानी एक ही है, हवा एक ही है, बर्फ़ एक ही है, धूप एक ही है। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो रशिया में पड़ रही हो या इंडिया में पड़ रही हो? धूप लेकिन एक ही है। उस तत्व को धारण करना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए जो सच में धार्मिक होगा, वो धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करेगा, और जो लड़ाई करेगा, समझ लेना वो धार्मिक है ही नहीं, वो सिर्फ अपने अहंकार की लड़ाई कर रहा है। उसने अपने धर्म को भी अपना अहंकार बना लिया, अपना वस्त्र बना लिया, अपनी जात बना ली है, अपना मन बना लिया है, अपना अहंकार बना लिया है। तो इसी तरह से क्या होता है कि एक यूनिवर्सल फॉर्म होता है, एक यूनिवर्सल चेतना बन जाती है। अब जो शिवत्व को मानने वाले जितने ज़्यादा लोग होंगे, तो उन्हें एक रास्ता चुन लिया, तो शिवत्व को जो ऊर्जा होती है ना, वो और बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। क्योंकि तुमने एक तत्व को बोला कि इस रूप में मैं सिद्ध करता हूँ, तुमने उस तत्व को उस रूप में सिद्ध कर लिया, वो रूप तो बना हुआ है ना। अब उस रूप के पास जो भी इंसान जाएगा, जो भी उससे मदद मांगेगा, उसकी पूजा करेगा, उसे धारण करेगा, वो तत्व उसे मिल जाएगा। सवाल तो अब उसकी पूजा करने का है ना। तत्व तो बना बनाया है, और जो बना बनाया तत्व होगा, उससे जुड़ने में आसानी होती है, उसमें श्रद्धा रखने में आसानी होती है, उस पर विश्वास जल्दी हो जाता है।
अब सब बोल रहे हैं कि नहीं मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, तो फिर तुमने जल्दी विश्वास कर लिया मोदी अच्छा है। तुम्हारे न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ चैनल सब कह रहे हैं मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, तो 100 में से 80% लोग मान के चल रहे हैं मोदी अच्छा है। लेकिन वही न्यूज़ रिपोर्टर अगर कहते हैं मोदी बुरा है, मोदी बुरा है, मोदी बुरा, अच्छा आजू बाजू सब जगह मोहल्ले पड़ोस में तुम ये सुन लो कि हाँ मोदी बुरा है, मोदी बुरा है, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे हाँ मोदी बुरा है। ये एक लहर होती है, ये एक एडवर्टीजमेंट होता है, तुम्हें थोड़ा आसानी मिल जाती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि शिव भारत में कृपा कर रहे हैं तो अमेरिका में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। शिव तो हर जगह कृपा कर रहे हैं, वो तत्व तो हर जगह विद्यमान है। जैसे नदी में पानी है, अब तुम्हारे पास बड़ा टैंकर है तो तुमने ज़्यादा पानी लिया है, तुम्हारे पास लोटा है तो थोड़ा पानी लिया है, किसी पास ग्लास है तो थोड़ा सा लिया है, किसी ने नदी में ही डुबकी लगा दी। सवाल तो ये है ना कि तुम उस परमात्मा से अपने तत्व के द्वारा कितना ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करते हो, कितनी शक्ति ग्रहण करते हो। इसलिए तो एक हनुमान भक्त उदास भी मिल जाएगा और एक हनुमान भक्त पूरी तरह हनुमान से खुश भी मिल जाएगा। सवाल यह है कि उसने हनुमान तत्व को ज़्यादा ग्रहण कर लिया। इसलिए तुम्हें ईसाई भी अमीर मिल जाएगा, शक्तिशाली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने परमात्मा को तुमसे ज़्यादा ग्रहण कर लिया, उसने ज़्यादा बड़ी टंकी इस्तेमाल कर ली होगी, उसने ज़्यादा विज्ञान का भी सहारा ले लिया, तर्कों का भी सहारा ले लिया, उसने बुद्धि को भी बढ़ा दिया, उसने परमात्मा को खोज भी लिया, खोजने पर ज़्यादा ध्यान दिया। क्योंकि जो खोजता है वो वैज्ञानिक हो जाता है। तुम्हारे ऋषि मुनि क्या थे? वैज्ञानिक ही तो थे। लेकिन तुम क्या है, तुम खोज नहीं रहे हो अपने तत्व को, उन विद्याओं को खोज नहीं रहे हो, उनको अंधविश्वास बना के उसकी सिर्फ आरती उतार रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन विदेशियों ने उसे खोज लिया और उसे पा भी लिया। उन्होंने, जब आध्यात्म बहुत चरम सीमा पे आता है, धर्म बहुत चरम सीमा पे आता है, तो वो विज्ञान का रूप ले लेता है। इस बात को समझो, विज्ञान और धर्म अलग नहीं है, धर्म से ही पैदा होता है विज्ञान। लेकिन जब जो इंसान धर्म की अनंत गहराई में चला जाएगा ना, तो विज्ञान का कमल अपने आप खिल जाएगा उसके अंदर से। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, ऋषि मुनि तो हमारे वैज्ञानिक रहे, लेकिन हम वैज्ञानिक नहीं बन पाए, हमने नहीं खोजा, हम अंधविश्वास में चले गए, हम आलस में चले गए। हमने बोला नहीं, हमारे बाप ने तो सब बनाया है, उनके तो कॉन्टैक्ट्स हैं सब, हम क्यों बनाएं? तो हमने कॉन्टैक्ट नहीं बनाया। यकीन मानो, हमने कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए। जो हमारे पूर्वजों ने जितनी बड़ी बड़ी शक्तियों से या अवस्थाओं से कॉन्टैक्ट बना लिया था, हमने नहीं बनाया, हम वहीं रह गए। जैसे एक बिगड़ी बाप की औलाद होती है ना, कि बाप खूब सारा पैसा वैसा सब बना देता है, और बाप और लड़का क्या होता है कि अंधविश्वास का ड्रग्स ले लेता है, अंधविश्वास की शराब पी लेता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, पूरी बाप की बनी बनाई पूरी प्रॉपर्टी सत्यानाश कर देता है। तो भारतीयों ने यही किया है कि तुम्हारे जो पूर्वज रहे, तुम्हारे जो सनातन रहे, तुम्हारे जो इतने भी, जिन लोगों ने कभी ना कभी पाया हो, चाहे तुम्हारे बुद्ध, महावीर, जीसस, जितने भी रहे होंगे, तुमने तो बुद्ध को भी भगा दिया ना, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सत्य बोल रहे थे, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। आज के समय भी अगर कृष्ण होते ना, तो तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं करते, तुम उन्हें भी राजनीति में उड़ा देते। तुम थोड़ा समझो, जिस युग में स्वयं कृष्ण भगवान थे, स्वयं कृष्ण भगवान थे, तब भी ना दुर्योधन ने उनकी सुनी, ना कर्ण ने उनकी सुनी, ना धृतराष्ट्र ने, ना किसी ने उनकी नहीं सुनी। स्वयं साक्षात भगवान आके समझा रहे, तब भी नहीं सुनी। थोड़ा सोचो, लॉजिक लगाओ। आज तुम्हारे सामने भी तुम्हें अगर भगवान आके समझाने लग जाए, बताने लग जाए, कहने लग जाए, तुम्हारे आसपास भी अगर भगवान आके बैठ भी जाए ना, तो तुम उसे भी राजनीति में उड़ेल दोगे, तुम उसे भी अहंकार में पिरो दोगे, तुम उसकी सुनोगे भी नहीं। महावीर थे तो तुम उन्हें पत्थर मारते थे, बुद्ध थे तो तुम्हें गाँव में नहीं घुसने देते थे, गाली देते थे, थूक के चले जाते थे। तुमने देखा, जीसस को तो तुमने सूली पे चढ़ा दिया, इतने तुम बेईमान हो, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को टच कर रहे थे ना वो। और आज तुम उनकी पूजा कर रहे हो। वही तुम्हारे पूर्वज रहे जिन्होंने जीसस को भी चढ़ा दिया सूली पे। और आज भी अगर जीसस आ जाएं, वो बोलते हैं हाँ मैं आ गया, ये देखो, ये वही चेहरा, वही रूप नक्श, सब चीज़ है, मैं कहता हूँ तुम फिर उनको चढ़ा दोगे। और इस बार चढ़ाओगे नहीं, इस बार तो बम से ही उड़ा दोगे, राजनीति में ही उलझा दोगे, फंसा दोगे, सब कर दोगे। तुम्हारे कृष्ण आ जाए, बुद्ध आ जाए, महावीर आ जाए, कोई भी आ जाए, तुम उन्हें बख्शोगे नहीं, तुम उन्हें छोड़। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ने लगता है। अब तुमने तो उस धर्म को अपना अहंकार बना लिया, अपनी शक्ति बना ली, ताकत बना ली। अब उस शक्ति और ताकत में आके कोई विघ्न पैदा करे, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारे नेताओं को नहीं होगा, तुम्हारे राजनेताओं को नहीं होगा, इन इंसानों को नहीं होगा। बाकी तो छोड़ो, आ जाओगे उसमें भी तुम वाद विवाद करने, टीवी पे चैनल लगा दोगे, न्यूज़ पे ये 4 लोगों को खड़ा कर दोगे, वो आपस में भिड़ेंगे। तुमने देखा तुम्हारे साधु सन्यासी कैसे चिल्लाते हैं, कैसे चीखते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके शब्द देखो कैसे भड़काऊ होते हैं। वो क्या है, वो उनको क्रांतिकारी कह सकते हो, धर्म के रक्षक भी कह सकते हो, पर उन्हें तुम संत नहीं कह सकते। इस बात को थोड़ा सा समझो और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा काम है उस तत्व को डायरेक्ट और मैं कहता हूं, अगर तुम उस तत्व को धारण करोगे, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
क्योंकि तुम आए उसी लिए हो, उस तत्व को धारण करने के लिए ही आए हो। यही है बस तुम्हारा ध्येय। जैसे कहते ना कि तुम्हें स्कूल में मात्र इसलिए भेजा गया है ताकि तुम 10वीं या 12वीं पास करके आ जाओ, फर्स्ट डिवीज़न में आओ, सेकंड में आओ, पर पास करके आ जाओ। लेकिन तुम उलझ जाते हो यहाँ वहाँ, लड़ाई झगड़ा, राजनीति, दुनियादारी। तो मैं वही चीज़ कहता हूँ कि जब कोई बहुत सारे लोग जब एक धर्म को मानते हैं, एक चेतना को या एक देवी देवता को, किसी को भी जब मानते हैं, तो वो जो तत्व ऑलरेडी जागृत था, तुम्हारे पूर्वजों ने जागृत, या तुम्हारे ऋषि मुनि या तुम्हारे जितने भी लोग रहे होंगे, उन्होंने उसको जागृत या धारण करके रखा हुआ था। तो अब तुम्हें उसे और बढ़ाना, उससे फ़ायदा लेना है, उसको और जागृत करना है। अंधविश्वास में नहीं, खोज में, अपनी चेतना में, अपने व्यक्तित्व में। यही काम है, और उसको धारण करना बस आसान हो जाएगा। इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कृष्ण को मान रहे हो, शिव को मान रहे हो, ब्रह्मा को, विष्णु को, ईसाई को, मोहम्मद को, किसको मान रहे हो। नहीं, अगर तुम्हारा धर्म सच्चा है, वास्तव में सच्चा है, तो तुम्हें अच्छा ही सिखाएगा, तुम्हें उस गहराई तक लेके जाएगा। जब तुम उस धर्म के अनुसार उस गहराई पे उतरने की कोशिश करोगे तो अंत में तुम उसे पा लोगे। और तुम उसे नहीं पाते हो तो समझ जाना तुम्हारा धर्म गलत है। चाहे कोई भी धर्म, या तो तुम गलत हो या तो धर्म गलत होगा। इसीलिए मुसलमान भटक गया अपने धर्म से, क्योंकि उसको पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया। हिंदू भी भटक गया क्योंकि उसके पुराण, उसके बाइबल, उसके वेदों में भी बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों ने उंगली कर दी, उसको अपने हिसाब से ढाल दिया। तो जब तुम खोजोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिसकी तुम पढ़ाई कर रहे हो वो सच में सही है भी कि नहीं। चीज़ें जब टेस्ट करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, जब उस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये सच में था। जब कोई इंसान ध्यान में जाता है तो वो मुझसे आके बताता है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ, क्या इस तरह का अनुभव हुआ, क्या तुमने ये अनुभव किया, या वो अपने अनुभव बताता है, तो मुझे पता चलता है वो सही रास्ते पे है कि नहीं। और उसे खुद भी पता चलता है क्योंकि वो उस आनंद के रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर तुम रोज़ पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शांति नहीं है, तुम रोज़ नमाज़ पढ़ रहे हो, रोज़ गुरुद्वारे जा रहे हो, माथा टेक रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शांति नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कोई शांति नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व में कोई शांति नहीं है, तुम अपने आप को शरीर से अलग महसूस ही नहीं कर पा रहे हो, तुम और वासनाओं की तरफ जा रहे हो, और इच्छाओं की तरफ जा रहे हो, और कमज़ोर हो रहे हो, और रो रहे हो, धो रहे हो। तो ये मत समझना कि भगवान की बड़ी तुम्हारे पर विशेष कृपा है कि तुमसे धन भी छीन लिया, पद भी छीन लिया, मान भी छीन लिया, सम्मान भी छीन लिया, परिवार भी छीन लिया। अरे वो तुम्हारी हरकतों से गई होगी वो चीज़ें, क्योंकि जब तब परमात्मा तुम्हारे आसपास आने लगता है ना, तो चीज़ें और जुड़ने लगेंगी, इच्छाएं तुम्हारी और जल्दी पूरी होती हैं। उल्टा कहते हैं तुम्हारे बाबा लोग, भगवान तुमसे सब छीन लेता है। वो तुम्हें और कष्ट नहीं देगा भाई, वो तो तुम जब चीज़ों को छोड़ने लगते हो तो चीज़ें और तुम्हारे आसपास आने लगती है, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव आ जाता है कि अब ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। इनफैक्ट और ज़्यादा आने लगती है, और ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा धन, और ज़्यादा लोभ, और ज़्यादा स्त्री, और ज़्यादा काम वासना। तुमने देखा है जब तुम काम वासना को बंद करते हो तो तुम्हारी काम वासना और तेज होने लगती है। देखा है तुमने कभी? जब तुम 1 महीने के लिए अगर सोच लोगे मैं किसी स्त्री को नहीं देखूंगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा, और अचानक से तुम 20 दिन 25 दिन तक किसी स्त्री को नहीं देखते, और अचानक से कोई नग्न स्त्री आके खड़ी हो जाए, तो तुम्हारी काम वासना और तेज हो जाएगी, और उत्तप्त हो जाएगी, और तुम्हें मोहक लगेगी, उस लड़की में और ज़्यादा आकर्षण आ जाएगा। इवन एक समय आएगा कि तुम्हें बाई में भी आकर्षण आने लगेगा, काम वालियों में भी आकर्षण आने लगेगा, तुम्हें स्त्री तत्व में ही आकर्षण आने लग जाएगा। वो तुम्हारी आखिरी चरम सीमा होगी। इसलिए जब कोई इंसान साधु सन्यासी या परमात्मा की उस राह में बढ़ता है तो उसकी इच्छाएं तो धड़ाधड़ पूरी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति पैदा होने लगती है, परमात्मा उसके नज़दीक आने लगता है, तो उसके आसपास का वातावरण बनने लगता है। लेकिन जब वो उस तत्व को धारण कर लेता है फिर वो समाज से अलग जाने लगता है। तब उसके साथ होता है वो खेल जो तुम्हारे ऋषि मुनि बताते हैं। तब वो कहते हो, फिर तुम्हें लगता है कि वो दुख झेल रहा है, जैसे राम। अब राम ने उस तत्व को धारण किया, जानते हैं सब चीज़ें, तो अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जंगल में रहे, राजमहल में रहे, इधर रहे, उधर रहे, झोपड़े में रहे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें देखने में लगेगा कि वो इंसान कैसे जंगल में रहेगा, क्योंकि तुम्हें अगर जंगल में भेज दिया जाए तो तुम लड़ने खड़े हो जाओगे। लेकिन उस इंसान के लिए अब जंगल और राजमहल एक ही बात हो गई, उसके लिए एक ही बात है। तो क्या तुम्हारे अंदर इतना भाव आया है? जब तुम्हारे अंदर पूरा प्रकृति तत्व आ जाता है तब तुम अचानक से क्रांतिकारी हो जाते हो, तुम रेबेलियस हो जाते हो। फिर उसके बाद तुम बुद्ध जैसे होते हो, फिर महावीर जैसे होते हो, फिर तुम्हारे लोग समाज, फिर तुम समाज में उंगली करना शुरू करते हो। चाहो तो तुम ध्यान करके अपना अलग कोने में बैठ जाओ। बहुत सारे ऐसे हुए हैं संत महात्मा जो रिबेलियस नहीं हुए, उन्होंने पाया, चुपचाप तुम्हारे बाजू में भी बैठे रहे, तुम्हें पता नहीं लगा कि ये इंसान एनलाइटनमेंट है, इसने आत्मज्ञान को, आत्म तत्व को पा लिया। वो कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप आता है, इस दुनिया से चला जाता है। कुछ होते हैं जो रेबेलियस होते हैं, गुरु बनते हैं, मास्टर होते हैं, वो जोखिम उठाते हैं, फिर अब वो सीधा लड़ाई करते हैं, तब उनको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, हर चीज़ मिलता है, लेकिन वो उनके लिए दुख कष्ट नहीं है। बस ये फ़र्क है
इसलिए जब तुम रोशनी के नज़दीक जाओगे या सूर्य के नज़दीक जाओगे तो प्रकाश बढ़ेगा कि कम होगा? जो तुम्हारे साधु सन्यासी बोलते हैं, अरे ये तो एक रईसी का काम है भाई। शक्ति जब तुम्हारे पास आएगी, रुतबा तुम्हारे पास आएगा, जब तुम्हारे अंदर की मन की शक्ति, संकल्प शक्ति, पावर, ये सारी चीज़ें अगर बढ़ने लगेंगी तो समाज तो और नज़दीक आने लगेगा। अभी मैं एक बालक को तीसरे नेत्र का ध्यान करवा रहा था और वो ईमानदारी से कर रहा था। तो जैसे जैसे उसका तीसरा नेत्र थोड़ा सा नज़दीक आने लगा, थोड़ी उसमें ऊर्जा बढ़ने लगी, उसको हल्का हल्का महसूस होने लगा, तो उसकी ऊर्जा इकट्ठा होने लगी, वो ज़्यादा देर ध्यान में बैठने लगा। लेकिन उसको मैंने कहा था कि जैसे ही तेरे अंदर वो ऊर्जा बढ़ने लगेगी, ताकत क्षमता आने लगेगी, तो ध्यान रखना कि तुझे उस ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आसपास का जो माहौल है, अचानक से जो लोग तुझसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रेम करने लग जाएंगे। जो तेरी इच्छाएं रह गई हैं वो अचानक से अपने आप पूरी होने लगेगी। जो तू चाहता था, जो नहीं मिल रहा था, अचानक से वो अपने आप मिलने का रास्ता बनने लगेगा। लेकिन तू दौड़ना नहीं, भागना नहीं, उस चीज़ के पीछे परेशान मत होना, वरना तेरी ऊर्जा गिर जाएगी। लेकिन वो टूट गया क्योंकि उसे बहुत समय से प्रेम की तलाश थी, स्त्री की तलाश थी। वो प्रेमित्व होना चाहता था लेकिन कोई स्त्री मिल नहीं रही थी। और अचानक क्या हुआ कि जिस रास्ते से वो जाता था वहाँ पे एक स्त्री रहती थी, वो अखंड सुंदर थी। उसने मुझे फ़ोटो भी दिखाया, बहुत सुंदर थी और ये कुछ दिखने में कोई खास नहीं था, लेकिन वो स्त्री इसको रिझाने लग गई अपने आप। कह रहा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे देख रही है, खड़ी भी हो रही है, मैं जब भी आ रहा हूँ जा रहा हूँ तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन उसने ये बात मुझे थोड़ा बाद में बताई, क्योंकि वो तब तक फिसल गया, वो इस स्त्री के उसमें फिसल गया। लेकिन ज़्यादा दिन तक रिश्ता नहीं चला। फिर जब उसने मुझे बाद में बताया कि जब वो उससे जुड़ भी गया और जुड़ने के बाद फिर वो अचानक से चली भी गई, छोड़ भी दी उसको। तो उसने बोला क्यों छोड़ दी? उसने बोला